नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 14 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि सफल इंसान बनने की जगह अच्छे गुणों वाले इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 14 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला नया विचार का नोटिफिकेशन आप तक जो पहुंचता रहे। तो 14 अक्टूबर 1856 को शिमला में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्थापना हुई। 14 अक्टूबर 1884 गदर लहर के जो नेता देशभगत लाला हरदयाल का जन्म हुआ। 14 अक्टूबर 1884 को अमेरिका के वैज्ञानिक जॉर्ज ईस्टमैन को फोटोग्राफिक फिल्म का जो पेटेंट मिला। 14 अक्टूबर 1947 में पहली बार हवाई जहाज आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार के साथ आकाश में उड़ा। 14 अक्टूबर 1964 प्रसिद्ध लेखक मार्टिन लूथर किंग को सबसे छोटी आयु में शांति नोबेल पुरस्कार जो मिला। तो दोस्तों, ये थे 14 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं देशभगत लाला हरदयाल जी के बारे में। तो जो पंजाब में गदर पार्टी, उस समय 1857 में गदर पार्टी जिसने क्रांति के संघर्ष की जो शुरुआत की थी, तो गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता और प्रभावशाली वक्ता और प्रसिद्ध जानकार विद्वान, कई भाषाओं के जानकार थे लाला हरदयाल जी। तो उनका जो जन्म है वो आज के दिन 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में गौरी दयाल माथुर के घर हुआ, जो कोर्ट में रीडर थे। तो लाला जी के 3 भाई जो थे वो भी वकालत करते थे, कोर्ट में वकालत करते थे। तो इन्होंने स्कूल की जो शिक्षा के साथ साथ हिंदू ग्रंथों का जो जैसे गीता, मनुस्मृति, ऋग्वेद इत्यादि जो ग्रंथों का काफ़ी अध्ययन किया उन्होंने। तो पहले अंग्रेजी और फिर इतिहास की MA उन्होंने जो परीक्षा में पास की। तो किताब पढ़ने के वो बहुत शौकीन थे। तो एक बार वो एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के उन्होंने अंग्रेजी के 4 जो बड़े नावल या 4 किताबें एक साथ उन्हें पढ़ दी, जिसको देख करके लाइब्रेरियन को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि उनकी जो याददाश्त थी, लाला हरदयाल की जो याददाश्त थी, वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं थी, कंप्यूटर से भी ज़्यादा वो तेज थी। तो 1905 में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो दाखिल हो गए। तो उनकी पत्नी जो सुंदर रानी भी उनके साथ विदेश चली गई। तो श्याम जी कृष्णन वर्मा जी का इंडिया हाउस जो था वो क्रांतिकारियों का ठिकाना था। वहाँ पे सभी क्रांतिकारी जो आते थे। तो यहाँ उनकी मुलाकात, लाला हरदयाल की जो मुलाकात थी वो क्रांतिकारी नेताओं के साथ हुई और उन वर्करों के साथ हुई। तो वो देश वापस परतने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को हमेशा के लिए उनसे विदाई ले ली, ताकि वो क्रांतिकारी आज़ादी की जो लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्य कर सकें, तो भाग ले सकें। तो 1907 में एक और लहर चली थी, वो जो चाचा अजीत सिंह ने चलाई थी,
पगड़ी संभाल जटा, तो उस लहर से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के वो विरोधी हो गए। तो 1912 में वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन और संस्कृत के वो प्रोफेसर जो थे वो वहाँ पे लग गए। तो कुछ महीने बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद वो इनकलाबी क्रांतिकारी जो कामों में कार्य में वो बिजी हो गए। तो 1912 में बर्कले यूनिवर्सिटी में वो एक भाषण देने के लिए गए। वहाँ पे करतार सिंह सराभा भी पढ़ रहा था, शिक्षा ले रहा था वहाँ से। तो जिनके प्रभाव के साथ लाला ने उनके साथ मिलकर गदर करने का, क्रांति की एक संघर्ष करने का इनकलाबी जो रास्ता था वो अख्तियार किया उन्होंने। तो 21 अप्रैल 1913 को अलग अलग क्षेत्रों में काम करते इनकलाबियों ने एक हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम का एक संगठन जो था उनका बनाया उन्होंने, जिसका उद्देश्य हथियारबंद क्रांति के रास्ते अंग्रेज हुकूमत को देश से आज़ाद कराना था। अंग्रेज हुकूमत से देश को आज़ाद कराना था। आज़ादी के बाद वो समानता के आधार पर लोक राज की स्थापना करना चाहते थे। तो संगठन के प्रधान जो थे, जो उनके आगू नेता थे, वो बाबा सोहन सिंह भकना, और सकत्तर जो थे लाला हरदयाल जी को बनाया गया। तो 1 नवंबर में शुरू हुए गदर अखबार, उस समय गदर अखबार निकलता था, तो उसके वो पहले संपादक भी जो थे लाला जी को बनाया गया। और नए निकले एक तारे की तरह गदर लहर की जो कामयाबी थी, उसके पीछे लाला जी और रामचंद्र पछोरिया जी की काफ़ी मेहनत थी, जिसने गदर लहर में मुख्य भूमिका जो अदा की। तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर आक्रमण जो है के लिए जो था, तो माइकल ओडवायर ने लाला जी को जिम्मेवार ठहराया। सैन फ्रांसिस्को में संबोधन देने से पहले 25/3/1914 को उनकी गिरफ्तारी के वारंट लेकर के और ब्रिटेन हुकूमत की जो उस सरकार की सीआईडी थी, सीआईडी वाले आ गए। लेकिन दूसरे दिन लाला जी ने खुद को उनके आगे पेश कर दिया। तो उनको ज़बरदस्ती देश से बाहर निकालने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ की एक अमीर औरत ने $1000 की, जो उस समय $1000 की जमानत दे करके लाला जी को रिहा करवा लिया। तो साथियों के कहने पर भेष बदलकर वो इटली, फिर स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। तो देश से बाहर जाने पर, उनके लाला जी के देश के बाहर जाने पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक पत्र निकालना शुरू किया। 1934 में उनकी प्रसिद्ध किताब हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो वो किताब छपी, जिसमें लाला हरदयाल जी की नीति और दर्शन संबंधी उनके विचार वाली वो किताब थी। तो उन्होंने धर्म दर्शन पर भी कई किताबें लिखी। वो जर्मनी, तुर्की, इंग्लैंड भी गए और वो अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, फारसी, जर्मनी, स्वीडिश भाषा के भी काफ़ी ज़्यादा वो जानकार थे। 1938 को अंग्रेज सरकार ने भारत जाने की उनको आज्ञा दे दी, मगर वो लाला जी
पहुंच नहीं सके। तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में संबोधन देने के लिए वो चले गए। तो वहाँ ही उनको 4 मार्च 1939 को उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ने के बाद, उसके बाद जो पैदा हुई लड़की का उसके मुंह नहीं देखा था, उसको नहीं देखा था, लड़की को नहीं देखा था उसने, मगर उसकी पत्नी ने लाला जी की जो की जा रही एक्टिविटियाँ, आज़ादी के लिए संघर्ष के बारे में वो अपनी बच्ची को बताती रही। तो लाला जी ने सच, साहस, लाला जी ने कहा था कि सच और साहस उसके अंदर बहुत सुंदरता है, झूठ और बुज़दिली इसके अंदर क्रूरता है। तो इनमें से एक रास्ता ही चुना जा सकता है, सच या साहस, झूठ या बुज़दिली। तो इसके बीच का रास्ता कोई नहीं है, ये लाला जी का कहना था। तो गदर में उनके बारे में एक कविता भी छपी थी, गदर अखबार में लेकर। तो उसमें था कि अमेरिका में आकर के डेरा लाया, हरदयाल मेहरबान हो गए, झंडा गदर का ऊंचा किया, इकट्ठे हिंदू सिख मुसलमान हो गए। तो ये कविता उनकी जो गदर अखबार में छपी थी। तो गदर अखबार जैसी भी कविता छपी और गदर अखबार लोगों में आया, तो लोग उसको देख करके हैरान हो गए, उनकी आंखें खुली रह गई कि ये कविता का छोटा सा हिस्सा आपको बताया मैंने, कविता काफ़ी बड़ी है वो। तो ये थे लाला हरदयाल जी, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। तो यह दोस्तों आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और किसी विचार के साथ, तब तक नमस्कार।